तो जब समुद्र मंथन हुआ तब लक्ष्मी जी निकली। एक बार लक्ष्मी जी और भगवान नारायण बैकुंठ में सुख से बैठे हुए थे। भगवान ने देखा कि धरती पर जो हमारे मंदिर हैं उन मंदिरों में बड़ी भारी भीड़ होती है। भगवान ने कहा लक्ष्मी देखो हमारे मंदिरों में कैसी जोर की भीड़ हो रही है, कितने हमारे भक्त, कैसी लंबी लाइन लगी है, धक्का मुक्की रेलम रेला चल रहे हैं, कैसी भीड़। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, बोले सरकार ये तुम्हारी भीड़ नहीं है। तो बोले ये तो हमारी भीड़ है। क्यों? बोले ये कोई तुम्हारे लिए थोड़ी आते हैं मंदिर में, ये सब लोग तो हमारे लिए आते हैं, ये आपके लिए नहीं आ रहे हैं महाराज, ये हमारे लिए आ रहे हैं। और बात भी सही है, लोग जब मंदिर जाते हैं ना तो भगवान से यही तो मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे। लक्ष्मी जी तो मांगते हैं प्रभु भूप देना, भंडार भरना। भगवान को कौन मांगता? कोई कहता है प्रभु हमारे घर आओ तो कहते हैं भैया सुख संपत्ति घर आवे। लक्ष्मी जी हमारे घर में खूब आवे, ये सब चाहते हैं, लक्ष्मी जी को मांगते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु ये भीड़ हमारे भक्तों की है। भगवान ने कहा तुम्हारी नहीं हमारी है। लक्ष्मी जी बोली परीक्षा ले लो। भगवान ने कहा ठीक है, कैसे लोगे? भगवान बोली एक आइडिया है। लक्ष्मी जी बोली बताओ। भगवान ने कहा उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े गांव में मैं जाकर के भगवान की कथा सुनाऊंगा, माने अपना ही अपनी कथा सुनाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा फिर क्या होगा? बोले उस कथा में जितने लोग कथा सुनने के लिए आवे वो सब हमारे भक्त समझना। लक्ष्मी जी बोली और जिस दिन हम कथा में आएंगी उस दिन तुम्हारे यहां जो भक्त बैठे मिल जाए वो हमारे भक्त समझ ले। बोले ठीक है। लक्ष्मी जी ने कहा चलो। भगवान नारायण आए। भगवान नारायण ने क्या किया, एक बहुत ही बढ़िया पंडित जी का भेष बनाया, सुंदर धोती, बगलबंदी, पटका, चंदन बढ़िया सजा करके पंडित जी पहुंचे एक गांव में। गांव के सरपंच जी ने देखा कि आज हमारे गांव में तो कोई बड़े ही सुंदर पंडित जी आए हुए हैं, बहुत तेज प्रकट हो रहा है। आकर के प्रणाम किया, कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं? भगवान ही पंडित जी बने। बोले सरपंच जी हम कहीं कथा सुनाने जा रहे हैं, बहुत दिन हुए हमने कोई कथा नहीं कही है, हम कथा कहना चाहते हैं, तो कोई बढ़िया जगह देख रहे हैं जहां हम 7 दिन की कथा सुनाएं। सरपंच जी ने सोचा ये अच्छा मौका है, इतने बढ़िया पंडित जी कहाँ मिलेंगे। सरपंच जी बोले महाराज कथा तो हमको ही करानी थी, आप ऐसा करो हमारे दरवाजे पर ही कथा करो। भगवान ने कहा देखो दरवाजे पे जगह कम पड़ जाएगी। सरपंच जी ने कहा दरवाजे के सामने हमारे खेत स्टार्ट हो जाते हैं, खेतों में कथा सुनाओ, हम पंडाल लगवा देंगे। भगवान ने कहा बढ़िया। अब तो पंडित जी को सरपंच जी ने घर में रोक लिया, खूब सेवा करने लगे, बढ़िया पंडाल बन गया, स्टेज सजी और भगवान कथा सुनाने के लिए बैठे। अब भगवान तो ठहरे भगवान। जैसे भगवान की कथा शुरू हुई हजारों लाखों आदमियों की भीड़ वहां उमड़ पड़ी। कोने कोने के गांवों से भी लोग आने लगे भगवान की कथा सुनने। कथा होते होते 3 दिन हुए। तीसरे दिन तो भारी भीड़। भगवान ने लक्ष्मी जी की ओर इशारा किया, लक्ष्मी देखो हमारे भक्तों की भीड़। लक्ष्मी जी ने कहा आती हूं, कल तुम्हारा पंडाल खाली कराती हूं, फिर बताना कितनी भीड़ है। लक्ष्मी जी ने कहा कल मैं आऊंगी, हिसाब किताब होगा। भगवान बोले आ जाना, गिन लेना कितनी भीड़ है। चौथे दिन जब कथा शुरू हुई तो सारे गांव के गांव खाली होते जा रहे थे, कथा पंडाल की ओर लोग दौड़े जा रहे थे। उसी समय लक्ष्मी जी उसी गांव के एक कोने में प्रकट हुई और एक बूढ़ी स्त्री का भेष बना लिया, वृद्ध स्त्री का, वृद्ध माता का भेष बना लिया
तो लक्ष्मी जी ने देखा एक स्त्री बड़बड़ाते हुए ताला लगा रही है। कथा सुनने जाने में लेट हो गई, पीछे बैठने को जगह मिलेगी, सो बड़बड़ करती जा रही थी। मायके वालों को भी आज ही मरना था, कथा छुड़ा दी हमारी, इतनी पीछे कर दिया, अब बड़बड़ करती जाए। ताला लगा रही थी, तभी बूढ़ी स्त्री जो लक्ष्मी जी थे उन्होंने कहा, बिटिया बड़ी जोर की प्यासी हूं, एक गिलास पानी पिलाती जा। उस स्त्री ने जैसे ही बूढ़ी स्त्री को देखा पानी मांगते हुए, उसने तो दांत पीसे, तुझको भी आज ही मरना था, मेरा ही द्वारा मिला, पूरे गांव में तुझे और कोई नहीं मिला पानी पिलाने वाला। लक्ष्मी जी बोली, बेटा सब घर को देख लिया, कहीं कोई नहीं है, कौन पानी पिलाए, मैं मर जाऊंगी। स्त्री बोली, तो मर जा, मैंने कभी अपनी सास को पानी नहीं दिया, तुझे पानी दिया, मर जा तू। गई जाने लगी, फिर उसने सोचा कहीं बुढ़िया सच में दरवाजे पे मर गई तो तेरे ही और करनी पड़ेगी, क्या करूं। बोली, इसको पानी पिला दूं, फिर कहीं जाके मरेगा। पानी पिला दी। पानी पिलाने के लिए दौड़ी दौड़ी गई, गिलास भर के पानी लेके आई और कहा, जल्दी पियो पानी। पानी का गिलास दिया, लक्ष्मी जी को पानी क्या पीना, जैसे होठ से लगाया, गिलास सोने का हो गया, चमचमाता हुआ गिलास जो सोने का प्रकट हुआ। और वृद्ध स्त्री ने कहा, बेटा ये लो अपना गिलास। अब वो स्त्री गिलास को देख के घबरा गई, उसका हाथ कभी आगे बढ़े, कभी पीछे, कभी आगे कर। हमारा गिलास? हाँ बेटा तुम्हारा ही गिलास है, लेकिन माता जी आप कह रही हो तो हम मान लेती हैं, लेकिन हमारा तो स्टील का था। बेटा तुम्हारा स्टील का होगा, मानती हो, भगवान ने ऐसा हमें वरदान दिया हुआ है, मैं जिस बर्तन में कुछ खा पी लेती हूँ वो सोने का हो जाता है। उस स्त्री ने कहा, माता जी तुम कहाँ जाओगी ऐसी गर्मी में, हमारे यहाँ विराजो, मैं तो ठहरी पागल, आपको खाली पानी पिला दिया मैया, शर्म आ रही है, अरे आप हमारे यहाँ बैठो, भोजन तो कर लो। लक्ष्मी जी बोली, मुझे भूख तो है ही नहीं। उसने कहा, अरे आपको भूख नहीं है तो हमारा फर्ज तो है, आप हमारे यहाँ बैठो, आओ आओ, दोनों हाथ पकड़ के अंदर ले आए, तखत पे बिठा दिया, गद्दा चादर बिछा दिए, 3 मसनद लगा दी। कहा, माता जी बैठो, अभी भोजन बनाती हूँ। भोजन तो सब तैयार ही था, अब तो उसने 3 थाली, 32 कटोरी, 14 गिलास सामान भर भर के लेके आई, पूरे तखत में बिछा दिया बर्तन पर। लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा मोते इतनो कहाँ खबेगो, मैं इतनो कहाँ खा पी पाऊंगी, मैया तू तो खाली जूठो करती जा, मत खा रहे, जूठो कर दे, छीलेगी तो मुझे शांति मिल जाएगी। लक्ष्मी जी ने कहा, चलो ठीक है, सब बर्तनों को छू लिया, जूठा कर दिया, सारे बर्तन सोने के हो गए। बोली, माता जी अब आप कहीं मत जाओ। क्यों? बोली, हमारी सास को मरे हुए बड़े दिन हो गए, मुझे उनकी सेवा का मौका कम मिला, अब आपको ही सास मान करके पूजती रहूंगी, आप मेरे घर रह जाओ। लक्ष्मी जी बोली, चलो रुक जाऊंगी, तू कहाँ जा रही है? बोली, माता जी आधे घंटे में आती हूँ, यहीं बैठ जा। लक्ष्मी जी बैठ गए। उसने कहा, माता जी अभी आती हूँ। दौड़ी दौड़ी वो स्त्री गई जहाँ कथा चल रही थी, खचाखच पांडाल भरा हुआ, आदमी पर आदमी, ऐसी भीड़। उसने देखा मेरा मोहल्ला किधर बैठा, मोहल्ला देखा, पहुंची, और जैसे ही पहुंची तो मोहल्ले वाले उसको कोहनी जमा में पीछे आती है, आगे घुसाती है, जाओ पीछे बैठो, चलो पीछे बैठो, उधर बैठो। उसने कहा, मैं कोई बैठने बैठने नहीं आई हूँ। तो बोले, मैं तुम्हें बस इतना बताने आई हूँ, मेरे यहाँ ऐसी माताजी आई हैं जिस बर्तन में खाती पीती हैं सोने का हो जाता है, और हमारे घर में रुकी हुई है। बगल वाली स्त्रियां बोली, अरे तू झूठी बहुत है, बहुत झूठ बोलती, सबूत लेके आई हूँ। पल्लू में से सोने का गिलास निकाला, ये देखो, 4 कटोरी निकाली, ये देखो, एक थाली दिखाई एक स्त्री को, ये देखो। वो स्त्रियों ने कहा, अरे दिखा रही हो, ये तो बड़ी सुंदर है। वह स्त्री बोली, बड़ी अच्छी है तो एक एक ये तुम ही रख लो, सैंपल है, हमारे यहाँ तो माताजी रुकी ही हैं, हजारों बर्तन सोने के हो जाएंगे। अब वह स्त्रियां कहने लगी, बहन हम तो तुम्हारी पक्की सहेली रही हैं, उन माताजी से हमको भी मिलवा दो, हमारे बर्तनों में भोजन करवा दो।
उस स्त्री ने कहा तो फिर जल्दी चलो, किसी को बताना नहीं। अब माताएं भला बिना बताए कैसे रह जाए। एक दूसरे से बात फैली, सारी माताएं उठ उठ करके जाने लगी। एक माता ने अपने आदमी को इशारा किया, उसने पूछा क्या हुआ? बोले बर्तन लेके चलो, बड़े बड़े टब उठा लाओ, भगवान बाल्टी सब ले आओ, चलो। अब एक आदमी उठा, बर्तन लेके चला। आदमियों को पता चला अब तो हर घर से बड़े कोई टेंट हाउस ही पूरा लेके जा रहा है, बेचारा ट्रैक्टर लिए जा रहा है, चलो चलो चलो। अब तो भीड़ लग गई। भगवान सोच रहे कि आज तक तो कथा में लोग आते देखे, पहली बार हुआ है कि आरती हुई नहीं और लोग उठ उठ करके जा रहे हैं। आखिर ये जा कहाँ रहे हैं? भगवान इशारा करें, भैया अभी कथा खत्म नहीं हुई है। लोग कहें महाराज तो कथा आप सुनाओ, कौन मना कर रहा है? लोग रुके नहीं, उठ उठ करके जा रहे। भगवान ने कहा बड़ा आश्चर्य। अकेले सरपंच जी बैठे रह गए। सरपंच जी ने पीछे देखा तो उनका मंत्री भी भागा जा रहा है। रोने लग गया, आए प्रधान जी हम मरे। क्यों? बोले पूरा गांव चला गया, सबके सोने के बर्तन हो गए, तो हम तुम्हारा मुंह देख करके ही बैठे रहे डर के मारे। अब हमको जाने दो, नहीं तो पूरा गांव का बर्तन सोना हो जाएगा, हमारा रह जाएगा सब पीतल तांबा। उसने कहा बात क्या है? सारी बात बताई। सरपंच जी बोले हाय पूरे गांव के बर्तन सोने। अरे बोले लाइन देखो। सरपंच जी ने उधर देखा, बड़ी लंबी 2 लाइन लगी। एक लाइन में तो सब स्टील के बर्तन लेके जा रहे और दूसरी लाइन में सोने के बर्तन ले करके आ रहे। सरपंच जी ने कहा महाराज तुम तो अपनी कथा चालू रखो, अभी आ रहे हो। भगवान ने कहा तुम परीक्षित हो, बीच में नहीं उठ सकते हो, कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज अब तुम इमरजेंसी है, काम चलाओ, आप शुरू रखो, अभी आते हैं। भगवान ने कहा बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने अकेले आरती वारती करी, चले वहां से। इधर सरपंच जी पहुंची जहां लक्ष्मी जी रुकी थी। सारे गांव के लोगों के बर्तन सोने के हो चुके थे। सरपंच जी ने माता जी से कहा माता जी अब तो आपने सबके बर्तन सोने के कर दिए हैं और मैं हूं गांव का सरपंच, अब आप हमारे घर चलो, हमारे यहाँ तो बहुत बर्तन है, कितना लेकर के आएंगे? आपके चरण हमारी कुटिया में पड़ जाएं तो हम धन्य हो जाएंगे, आप वहीं पधारो। लक्ष्मी जी ने कहा सरपंच जी हमने सुना है तुम्हारे घर में एक पंडित जी ठहरे हुए हैं। सरपंच जी ने कहा माता जी आप चिंता ना करो, उनका बंदोबस्त अभी करता हूं। दौड़े दौड़े पहुंचे, बोले प्रभु। भगवान बोले हाँ प्रधान जी क्या बात है? बोले अब आप विदा ले लो। भगवान बोले अभी तो 4 ही दिन कथा के हुए हैं। बोले कोई बात नहीं, आप तो अभी 4 दिन की रहने दो, अब 3 दिन की फिर सुन लेंगे दूसरे पार्ट में। भगवान बोले अरे अभी तो कथा बाकी थी। बोले कथा बाकी है लेकिन दक्षिणा बाकी नहीं रखूंगा, दक्षिणा पूरी ले लो, आप पधारो। भगवान ने कहा चलो जैसी मर्जी। भगवान कहाँ जाना, अंतर ध्यान हो गए। सरपंच जी दौड़े दौड़े पहुंचे लक्ष्मी जी के पास, कहा माता जी अब चलो, हमने घर पंडित जी से खाली करा लिया। बोले उन्हें कहा रख दिया? बोले उनको भगा दिया। लक्ष्मी जी ने दोनों हाथ अपने सिर पर रखे, कहा अरे प्रधान तूने सब गड़बड़ कर दिया। क्यों? बोले अरे वो जिस गांव में रहते हैं ना, मैं उसी गांव में रहती हूँ और जिस घर में वो रहते हैं उस घर में रहती हूँ। अब जब तुमने उनको ही भगा दिया तो मैं इस गांव में रह करके क्या करूंगी? लेकिन जिस गांव से हमारे प्रभु को निकाल दिया जाता है मैं उस गांव को साफ दे करके जाऊंगी कि जितने मैंने बर्तन सोने के किए हैं अब सब प्लास्टिक के हो जाएं। ऐसा साफ दिया। गांव वाले कहने लगे लोग सरपंच के चक्कर में हम और मरे, गरीब आदमी मरा बेचारा। जितने बर्तन सोने के हुए थे स्टील सब प्लास्टिक के हो गए। तब से वो प्लास्टिक के बर्तन अब तक चलते आ रहे हैं। पहले घरों में सोने चांदी के बर्तन हुआ करते थे, फिर पीतल तांबे फूल के बर्तन हुए, फिर स्टील के बर्तन हुए, अब प्लास्टिक के हो गए। अब प्लास्टिक को छोड़ के फाइबर, और वो फाइबर क्या, वो थर्माकोल